नमस्कार, बहुजन सत्ता न्यूज से मैं हूं दीक्षा कहार और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि कल दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, कार ब्लास्ट, जिसमें अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इस पर एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे है और बहुत सारे शहरों को हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा इंदौर में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इसमें हम अभी आए हैं 56 में, जहाँ पर हम लोगों से ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार मिली हुई है, कि चुनाव आ रहे हैं इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसको ये एक टेरर अटैक है। तो हमें बस जानना है कि लोगों का इस पे बोलना क्या है। कट करो, मेरी बात सुनो कि दिल्ली में कल का ब्लास्ट, आपको पता है कि कल ब्लास्ट हुआ है I-20 कार में। तो I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ है, तो लोगों का कहना है ये नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, इसको कहीं ना कहीं टेरर उससे जोड़ा जा रहा है। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है? देखो, इसमें यही है कि ये सब नेता नगरी की चाल देते, वोट आने से पहले कुछ भी करवा देते हैं। इससे पहले कुछ नहीं चलता है। और धर्म को लेके भी लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान को लेके भी लड़ते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ इस चीज से कि ये सिर्फ नेता नगरी वाले को ही काम है। तो आपका कहना है कि ये जो एंगल है, ये हिंदू मुस्लिम एंगल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने करवाया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो पकड़े जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, पढ़े लिखे होंगे, वो डॉक्टर बने हैं तो इतनी बड़ी उपाधि मिली, तो पढ़े लिखे हैं। तो हमने जो इन्वेस्टिगेट करा है, 5 दिन के अंदर जितने भी डॉक्टर पकड़े गए, फरीदाबाद से पकड़े गए और जहां से भी पकड़े गए, उनके पास से ये अमोनिया नाइट्रेट और विस्फोटक सामग्री और केमिकल्स वगैरह का मिलना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, ये कैसे इन सब चीजों से जुड़े हो सकते हैं? हिंदू के घर पे तो नहीं मिलता ये सब। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो सब राजनीति है। ये सब राजनीति चलती है पहले से, ये एडजस्ट कर लेते हैं ये चीज को। आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये जो करवाया है ये गवर्नमेंट ने करवाया है? ये कोई हिंदू मुसलमान वाली सब भाई भाई लोग मिलके रहते हैं देश के अंदर, लेकिन जब भी ये चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई सा कारीगरम या कोई ना कोई सा बम विस्फोट, कोई ना कोई सा काम आ ही जाता है। तो बम विस्फोट तो बीजेपी के पहले भी हुए, 26/11 का तो अटैक देख वोट लो के आप। टाइम पे ही आते हैं ना, वोट के टाइम पे ही आते हैं वो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दिमाग लगाने वाला काम रहता है ये। तो आपका मानना है कि ये जो करवाया है इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हुई नाम होगी? तो मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, बस ये है कि वो जनता भी समझती है चीज को कि किसकी चाल है किसकी नहीं। जनता को ये जनता तो मेरी नजर में क्या है, सब समझती है फिर भी वोट देती है। आपका क्या मानना है? आप इस बार फिर बीजेपी को वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि वो सही रही या नहीं मैं रही? तो वोट ही नहीं देता हूँ। कितने साल के हैं आप? मेरे 20। आप 20 ईयर्स। ओके, तो आप वोट क्यों नहीं करते? वोट आता है देता हूँ मैं, लेकिन वोट किसको दें? जो काम भी नहीं करवाते नेता लोग पीछे चले जाते हैं, वही उस चीज में लगे रहते हैं, साफ सफाई में और हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं। कभी किसी का भविष्य छोड़ा कि किसी के नेता ने कोई विधायक या पार्षद बन जाता, उस चीज का भी नहीं करते हैं। पैसा लेके खरीद लेते हैं जनता को। तो आप एक बताइए मुझे कि अभी तो रूलिंग पार्टी अभी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अभी इन सब चीजों में कि अभी एक्टिव हो रही है बहुत ज्यादा, अभी उसमें उनका क्रेज भी है कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? मतलब इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपको सही लगता है? एक राहुल गांधी आप देख रहे हैं, कि प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं, कि मोदी जी के बाद कोई और देख रहे हैं? मोदी जी सरकार भी बहुत बढ़िया है, और राहुल गांधी का भी अभी कह नहीं सकते क्योंकि प्रधानमंत्री तो उनके चांस ही नहीं है बनने। बीजेपी के वोट ज्यादा है, कांग्रेस कभी आ नहीं सकती है। क्या रीजन है? क्योंकि राहुल गांधी तो पढ़े लिखे भी है ना काफी, तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं आ रहे? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जनता के ऊपर है। अगर चाहे ना वो एक दिन के अंदर मोदी सरकार को गिरा सकती है जनता, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के ऊपर है ये। मोदी सरकार को एक दिन के अंदर गिरा देगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देगी। बस ये जनता क्या है, सिर्फ एक ही चीज के चक्कर में लड़ रही है, हिंदू और मुसलमान। और किसी चीज के चक्कर में लड़ रही है, उनके घर में आटा ये नहीं है। बस वो यही कर रहे हैं कि मुसलमान क्यों आगे बढ़ गया, वो कह रही है हिंदू क्यों आगे बढ़ी। एक तो जनता को ये सिखाना चाहिए, प्रधानमंत्री हो या विधायक, कहीं से ही पार्षद हो, कि सबको एकता भाई लेके चलना चाहिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, इंडिया में हर कम्युनिटी रहती है और ऐसा अगर ये भड़काने वाली बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज्यादा अनएजुकेटेड है कि हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भाईचारा ना निभा पाए। वो तो चल ही रहा है। लेकिन जब ये टेरर अटैक होते हैं, जैसे कि अभी पहलगाम में हुआ था, फिर उसके बाद में अभी एक ब्लास्ट हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं जब मुसलमानों का हाथ आता है, तब मुसलमानों का ये बोलना है बहुत सारे कि भाई ये हिंदू मुस्लिम एंगल है। इसी टाइम पे ऐसे क्यों बोलते कि हिंदू मुस्लिम एंगल है? कहाँ कौन सा मुसलमान प्रताड़ित है? आप मुझे ये बताइए। आपको लगता है कहीं से मुसलमान प्रताड़ित है? कौन से मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, मुझे वो बताइए। दुल्हन तो कोई नहीं, भारत से अच्छा कोई देश ही। तो अभी मैं आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। आकाश पवार। आकाश जी, तो आकाश जी, कल के ब्लास्ट के बारे में आपको पता है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आपका क्या बोलना है? बहुत सारे लोगों का ये बोलना है ओपिनियन में कि ये गवर्नमेंट ने करवाया है और मोस्ट लोगों का कहना है कि एक टेरर अटैक है। आपका क्या बोलना है इसमें? मैडम, कुछ नहीं बोल सकते इस दुनिया में आज के टाइम में। कौन क्या करा रहा है क्या नहीं करा रहा, ना तो हमको पॉलिटिक्स का पता। हम घर पे बैठे बैठे किसका बता दे,
ये तो कहने की बात होती है, मैं घर पे बैठे बैठे किसी के बारे में कुछ भी बोल दूं, जब तक पता ना होगी पॉलिटिक्स करा रही है सरकार। अब क्वेश्चन तो ये भी उठ जाता है, सरकार करा रही है तो सरकार क्यों कराएगी? ठीक है, तो ये तो मतलब नॉनसेंस एकदम बात हो जाएगी बिल्कुल ही। ये फिर तो टेरर अटैक ही लग रहा है, कोई ना कोई अपना टेरर ये कर ही रहा होगा बैठा बैठा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब अभी सुरक्षा एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मोमेडियंस जो पकड़े गए हैं, उनके पास से ऐसी सामग्री मिली, विस्फोटक सामग्री, और इनके पास ऐसी चीजें मिली हुई है जिससे ये अटैक का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये अभी क्यों मिली हैं? ये चीजें अभी क्यों चेक होती हैं? जब ये सब हो गया है, ये पहले से क्यों नहीं चेक होता है? अगर पहले से चेक हो जाए तो फिर ये सब हो ही ना। और ये आया कहाँ से है यहाँ पे? ओके, नहीं मतलब ये तो पहले से ही पकड़े गए थे ना, उसके अलावा फिर सुरक्षा एजेंसियों ने इनको पहले से ही पकड़ रखा, ब्लास्ट के पहले से डॉक्टर्स को पकड़ रखा है, 4 डॉक्टर पहले अरेस्ट। मैडम क्या कह सकते हैं, अब ये तो बुरा ही हाल है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बिल्कुल ही गलत हुआ है, बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। लोग रेड फोर्ट पे जाते हैं किस लिए जाते हैं? घूमने के लिए जाता है। मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, 56 पे आ रखा हूँ, मैं भी अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ। अब मेरे को क्या पता पीछे से क्या हो जाए। तो यहाँ पे तो सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा तो ये सेफ्टी का इशू है कि पार्किंग में अगर तुम गाड़ी खड़ी करा रहे हो तो वहाँ पे सेफ्टी नहीं हुई है, चेक नहीं कराया है। सबसे बड़ी बात तो ये है वहाँ पे। और वैसे भी ये नॉर्मल सी चीजें, देखो पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी पार्किंग में ऐसा नहीं होता, हालांकि मॉल्स में होता है, बट लोकल पार्किंग में किसी में भी ऐसा नहीं होता है कि सिक्योरिटी चेक होती हो कि गाड़ी में क्या रखा है क्या नहीं रखा। 40 रुपए की पर्ची काटते हैं, गाड़ी अंदर घुसा देते, पर्ची लेते, गाड़ी बाहर भेज देते हैं। तो उसमें तो ये तो या तो स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए कि भाई किसी भी पार्किंग में कोई गाड़ी आ रही है तो चेक कराओ। तो ये चीज है। इसके अलावा और आपका क्या मानना है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि हर बार जो रिलीजन को लेकर अब बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान करवा रही है गवर्नमेंट, लेकिन पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो भी आपको पता है, उसमें भी कहीं ना कहीं मोमेडियंस शामिल थे। अभी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उसमें भी मोमेडियंस ही है वो, और जो गाड़ी जो कार का जब डिटेल निकाला गया तो वो भी एक मोमेडियन है। तो आपका क्या बोलना है इस मामले में? मैम इस बारे में बोलने का सही समय नहीं है बिल्कुल भी, ना किसी को बोलना चाहिए सब के बारे में। बाकी जो बड़ी पावरफुल बंदे हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम और आप जैसे लोग हम बोलेंगे तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी वो शुरू हो जाएगी, जंग हमारे ऊपर ही शुरू हो जाएगी। उस जंग को छोड़ के दूसरी जंग हमारे खिलाफ शुरू हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि उस बारे में कुछ ना बोला जाए कि हिंदू या मुसलमान, ये सब ये बहुत ही एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको राइट टू फ्रीडम तो मतलब ये स्पीक फ्रीडम ये सब तो है, बट है नहीं। कहने के लिए सब चीजें हैं, बट आपके पास में फ्रीडम है नहीं कुछ ही बोलने की कि आप किसी भी चीज के बारे में बोल दो। यहीं आप गवर्नमेंट के बारे में बोल दोगे तो गवर्नमेंट में भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो किसी के बारे में बोलने का, हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, किसी के भी बारे में मतलब ABC में अगर किसी इंसान के बारे में बोल दूंगा और वो वीडियो में आ गया तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकता है कि तुमने मेरे को अपनी वीडियो में कैसे ले लिया विदाउट मेरी परमिशन। तो क्या राइट है हमारे पास में कि हम ये सब बोल दें? तो मतलब आपका कहना सीधा सीधा ये मुस्लिम एंगल है ही नहीं इसमें, और टेरर अटैक मानते हो कि नहीं आप इसमें? देखो ऐसा है, टेरर अटैक है, बट मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान बोलने का सही नहीं है। हिंदू मुसलमान और ये सब मत बोलो, ठीक है, क्योंकि ये फिर मैटर दूसरे तरीके से चला जाता है। इसलिए हम बोलते सही नहीं लगते। जो पावरफुल लोग हैं ना, जो बड़े लोग हैं, वो बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपको लगता है ये गलत हुआ है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा गलत हुआ है मैडम, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इस देश में रहना मतलब ऐसे हो गया है बिल्कुल ही कि हम लोग टेररिज्म के बीच में रह रहे हैं क्या? कहीं भी कभी भी कुछ भी फट जाता है, कभी भी बम फट जाते हैं, कभी भी कुछ भी फट जाता है। मतलब अपना लोग रोड पे घूम रहे हैं, किसको पता था कि लाल किला देखने के लिए जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में और वहां पे बम फूट जाएगा? बताओ। थैंक यू सो मच आकाश जी आपके टाइम के लिए। पब्लिक का जो ओपिनियन है वो इस तरीके से है कि लोगों का कहना ये है कि इसको हिंदू मुस्लिम, कई लोगों का कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है, कई लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम एंगल से है ही नहीं, और कई लोगों का कहना है कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है। अब सुरक्षा एजेंसी जो जांच कर रही है उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, और ये एक बहुत ही दुखद घटना है। हमारी संवेदनाएं, बहुजन सत्ता न्यूज की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ में है जिन परिवारों के लोग उस घटना के टाइम पे उसमें शामिल हुए और जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुजन सत्ता न्यूज से दीक्षा कार की खास रिपोर्ट, इंदौर।